आदत है वो अब करने क्या जा रही है। तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान साहब को दोबारा एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने जा रही है और ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। हुआ क्या ये मैं आपको भी बता देता हूँ। इसके अंदर हुआ ये है कि कल रात जो सियासी कमेटी में मीटिंग हुई उसमें ये फैसला किया गया कि इमरान खान साहब से जाकर दोबारा मुलाकात की जाए और इमरान खान साहब को कहा जाए कि दोबारा मुज़ाकरात शुरू कर दें। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब ने तो उस वक्त मुज़ाकरात का कहा जब 26 नवंबर का कत्लेआम हुआ था और उन्होंने कहा था ठीक है आप मुज़ाकरात कर लें, वो भी पार्टी के बार बार कहने पर। और बाद में इमरान खान साहब ने पार्टी के लोगों को कहा कि बैठो और फैसला करो या बताओ मुझे कि इन मुज़ाकरात से क्या हासिल हुआ। इन मुज़ाकरात के नतीजे में 26 नवंबर का कत्लेआम जो है उस मामले पे काफ़ी हद तक मट्टी पड़ गई, वो मामला बिल्कुल डाउन चला गया। 26 नवंबर के कत्लेआम के ऊपर जो मामला उठा हुआ था वो इन मुज़ाकरात के नीचे दबना शुरू हो गया। दूसरा, इमरान खान साहब ने जो रेमिटेंसेस के हवाले से एक कॉल दी थी कि उनका बाइकआउट किया जाए, वो काफ़ी हद तक कामयाब ना होने की वजह यह है कि उस वक्त हुकूमत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात भी कर रही थी, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी में एक मैसेज गया कि जनाब हुकूमत के साथ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात कर रही है। तीसरा, ये हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठने के लिए तरसती रहती है, तहरीक इंसाफ इस हुकूमत के साथ बैठ गई और हुकूमत में एक कॉन्फिडेंस आया कि वो हुकूमत के अंदर है। आप गौर करें तो इन मुज़ाकरात से पहले हुकूमत का एतमाद नहीं था, ना उन्होंने काबीना के मेंबर्स की तादाद बढ़ाई थी, ना उनमें इतना कॉन्फिडेंस था, ना वो इतने खुलकर सामने आते थे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की टेबल पे हुकूमत के साथ बैठी, जो कि एक अच्छी बात है, मुज़ाकरात करने चाहिए, लेकिन इससे हुकूमत के एतमाद में इजाफा हुआ, हुकूमत तगड़ी हुई है। तो फिर इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात इसलिए ख़त्म कर दिए कि यार आप डेडलाइन दे दें, इस डेडलाइन तक अगर ये हमारे मुतालबात पूरे करते हैं तो ठीक है। मुतालबात क्या थे? दो, कि जो सियासी नौइयत के कैदी हैं जिनको बंद किया हुआ है गैर कानूनी गैर आइनी तौर पे, उन्हें जो है वो रिहाई दी जाए। और दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा था कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई पर और 26 नवंबर के कत्लेआम पे। तो इन दोनों मुतालबात को तस्लीम नहीं किया गया और जब मुतालबात तस्लीम नहीं हुए तो फिर इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात कैंसिल कर दिए थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि ईद के बाद, बजाय इसके कि, ये मैं क़यादत की बात बता रहा हूँ, उन्हें यह लगता है कि ईद के बाद बजाय इसके कि एहतजाज की तरफ जाए या एक एहतजाज की कॉल दी जाए, करना यह चाहिए कि हुकूमत के साथ दोबारा मुज़ाकरात के अंदर एंगेज हो जाना चाहिए। मेरी दानिश में शायद ये ट्रक की बत्ती है जो इमरान खान साहब को एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, लेकिन फैसला तो इमरान खान साहब ने करना है जेल के अंदर से बैठ के कि उन्होंने मुज़ाकरात की तरफ जाना या नहीं जाना। इसमें जो आम तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो शामिल हुए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब भी शामिल हुए हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, बाकी पार्टी के जो सीनियर ओहदेदार हैं वो सारे शामिल हैं। अच्छा, इसमें क्या इमरान खान साहब राज़ी हो जाएंगे, ये एक सवाल है। तो मेरा इस पर तजिया ये है कि खान साहब को राज़ी करना ज़रा मुश्किल है। उनके साथ झूठ बोलना पड़ेगा कि एस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है या हुकूमत ये चाह रही है कि ये मुज़ाकरात किए जाएँ। हालांकि अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहती कि मुज़ाकरात किए जाएँ तो एस्टेब्लिशमेंट पहले मुज़ाकरात ख़त्म ही ना होने देती, कोई ना कोई रास्ता निकाल देती। नंबर दो, अगर एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात करना चाहेगी तो एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली तो ये हुकूमत है, तो हुकूमत फिर इनिशिएट करेगी इस मामले को कि जनाब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम फलां चीज़ें देना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की मुझे नहीं लगता कोई दिलचस्पी है। उन्हें खासा कॉन्फिडेंस आया है पिछले मुज़ाकरात के बाद और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की तरफ मुबैना तौर पर लेकर जाना चाहती है, जो मेरे सोर्स ने मुझे बताया है। इस पर शेर अफजल मरवत साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। उनका यह दावा है कि ईद के बाद तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है। तो शेर अफजल मरवत साहब ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि ये 10 लोग भी जमा नहीं कर सकते, ये मौखर कर देंगे इस एहतजाज को। वजह वो ये बताते हैं कि ये लोगों को निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब पार्टी में नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो उन्हें लगता है कि उनके बगैर कोई बंदा नहीं निकलेगा। फिर उन्होंने एक और इशारा किया और ये उन्होंने ठीक बात की कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन सर पे हैं और इन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है। नाज़रीन, फैसल चौधरी साहब ने एक और चीज़ की गवाही दी है। फैसल चौधरी साहब इमरान खान साहब के वकील हैं। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को मैंने खुद कहा था कि बनी गाला की ऑफर है, लेकिन इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया, वो कोई डील करना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि मैं जेल में ही ठीक हूँ। इससे पहले इमरान खान को अटक जेल में बैरून मुल्क शिफ्ट होने की ऑफर भी दी गई, जो उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। देखें, इमरान खान जेल के अंदर बैठा है, वो जेल में बैठ के मुकाबला कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं इस हुकूमत से मुज़ाकरात भी नहीं करना चाहता, मुश्किलात है तो सह लेंगे, लोग अपने हक के लिए बाहर निकलें और इस हुकूमत को तस्लीम ना करें, क्योंकि ये जाली मैंडेट के साथ आई है। अब इमरान खान जेल में बैठ के सख्तियां बर्दाश्त करके, पाकिस्तान की तारीख की सबसे सख्त जेल है इमरान खान की। इतनी सख्त जेल पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी कैदी ने नहीं काटी।
नवाज शरीफ जब भी जेल गए तो नजर आते थे, उनकी आवाज सुनाई देती थी, उनकी तस्वीर दिखाई देती थी। नवाज शरीफ साहब को बाहर लाया जाता था, बार बार सामने दिखाया जाता था, बीमार होकर आराम से अस्पताल भी आ जाते थे। लेकिन इमरान खान के साथ ऐसा कुछ नहीं है। कर दिया अब तक के लिए इतना ही नादरीन, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।